ये ऋतु जैन का सवाल है। इनकी समस्या ये है कि जीआरएसई ये शेयर जो है वो ऊपरी स्तरों पे अटक गया है या गिरना शुरू हो रहा है, तो ये कितना गिरेगा जीआरएसई? इसमें भी तो हमारा गार्डन डिस्कशन रीच। होना ही चाहिए। कुछ समय पहले इसका भी डिस्कशन हमने किया ही था, गार्डन रीच का। तो इसका भी तो वही है, बेस फॉर्मेशन प्रोसेस तो चल ही रहा है, 200 ईएमए के पास है। तो 200 ईएमए रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसका आंसर तब मिलेगा जब ये आपका 2700 के ऊपर निकल जाएगा। उसके पहले में इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन 2700 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर जो आपने एक अभी इसके पहले वाले में फोटो बनाया था, वैसा फोटो इसमें हम बना सकते हैं। जी, तो इसमें तो उस तरह का डब्ल्यू नहीं दिख रहा है। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर इसे रिपीट करना हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा चौड़ा टाइप का डब्ल्यू बनेगा वो तो अ, मतलब ये कब से शुरू हुआ है ये? जून 2025 से, और ये कब तक चला? 5 महीने। तो 5 महीने में एक हिस्सा बना, तो अगले 5 महीने में दूसरा हिस्सा बनेगा। बन सकता है 5 महीने में भी, या मेरे जैसे जो खराब हैंडराइटिंग वाले हैं, उनके हिसाब से थोड़ा कम समय में भी राइट साइड बन सकता है। लेकिन हो सकता है कि इसमें समय लगेगा, इतनी जल्दी आपको राइट साइड नहीं बन के देगा। पहला है कि बेचारा गिरना तो बंद करे, तो वो पहले गिरना तो ऑब्जर्व करना है बंद कि गिरना करे। बंद करता है। अब देखिए, 200 डे मूविंग एवरेज के पास में है, 50% रिट्रेसमेंट पूरा कर रहा है यहाँ पे। तो अगर बाजार का मूड अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि ये यहीं पे गिरना बंद कर दे। लेकिन दूसरी तो संभावना जिसको लेके चलें कि भाई इसने एक गैप बना रखा है, वो गैप बना रखा है 1900 के पास से, 1900 से 2100, बड़ा गैप है ये। अ, इसको भरने के लिए आएगा क्या? नहीं, नहीं, खतरा टला नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आराम से बैठना चाहिए। अभी आपने जो रखा है ना, ये फ़ोटो ऐसे ही रखिए। ये फ़ोटो क्या जी, है आपका, लोअर टॉप है। लोअर जी, टॉप का करेक्शन 50% रिट्रेसमेंट है। ये छूटा तो फिर आपके पास 62% ही बचता है, और बिल्कुल। 62% गया तो खतरा ये है कि फिर गैप भरेगा। जी। इसलिए अभी यहाँ पे टाइड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तो सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कीजिए, देखते हैं क्या होता है। खतरे 1900 तक के बन जा रहे हैं फिर इस हिसाब से तो। और इन्होंने पूछा है कि अपना भाव तो बताया नहीं है। अगर ये लेकर के बैठे हुए हैं तो क्या करें फिर? हुँ, कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेके बैठे हैं तो लेके बैठे रहें, अभी कैसा मूवमेंट आता है, क्या नहीं आता है, इसके लिए इसका रिज़ल्ट पे जाते हैं। आज कुछ तो हुआ है हमारे इंटरनेट का, बहुत स्लो हो गया। तो इसका देखिए, सेल्स में तो अगर आप, कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कमी। सेल्स करीब, सेल्स तो अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है, भाई, मार्जिन्स भी 2 होल्ड कर साल ही रहा है। 2 साल के अंदर इसने अपनी सेल्स दोगुनी कर ली। अब इससे बेहतर बढ़त आपको क्या चाहिए? नहीं, वो तो थोड़ा-सा हमको माइनस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो डिफेंस चल ही रहा था ना, तो अभी बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे, इसके कारण अगले 2 साल का वैल्यूएशन भी तो फैक्टर करके बैठा है ना स्टॉक। नहीं, वही वही 45 बात तो कई चल सारे रहा है। दूसरे शेयरों में हम लोग करते हैं ना कि डिफेंस की इतनी कहानी होती है, ऑर्डर बुक इतना फैला रहता है, सेल्स में क्यों नहीं दिखता? यहाँ सेल्स में दिख रहा है। नहीं, सेल्स में दिख रहा है तो उसके हिसाब से 40 टाइम्स 45 टाइम्स का तो वैल्यूएशन भी दिख रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि 25 टाइम का वैल्यूएशन है कि हम बोल दें कि ग्रोथ और भी ले सकता है। तो ये सेल्स आपको वैल्यूएशन फिगर आउट करके दे रहा है 2 कि साल अगले में 2 साल 2 का। साल में सेल्स डबल करने वाली कंपनी के आगे कोई डॉट कॉम लगा रहता तो आप उसे, आप मतलब बाजार, उसे 200, 300, 500, पता नहीं आजकल कितना मल्टीपल दे देते हैं। आप इसको 44-45 पे ही थका रहे हैं। नहीं राजीव जी, दोनों को हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए ना। देखिए, डिफेंस क्या है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ का बिज़नेस गवर्नमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट से आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ भी बना के बेच सकते हैं बाज़ार में, हमको तो बंदूक नहीं बेचेंगे, जहाज़ नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तो गवर्नमेंट को।
तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड सेगमेंट है। लेकिन जैसे ही हम बात रेस्ट्रिक्टेड करते हैं आईटी रेस्ट्रिक्टेड की ना, होने के रेस्ट्रिक्टेड होने के चलते सुमेश जी, दूसरी कोई मैं जाकर के शिप बिल्डिंग नहीं शुरू कर दूँगा। लेकिन मैं आज चाहूँ तो एक लिपस्टिक बेचने वाला डॉट कॉम शुरू कर सकता हूँ ना। हुँ, यहाँ पे क्या है कि जितना गवर्नमेंट मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, गवर्नमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट देगी लेकिन उतना ही देगी ना, जितना का वो एलोकेशन बजट एलोकेशन करेगी। नहीं तो फिर उसका फिस्कल डेफिसिट का भी सिचुएशन है ना। इसलिए इस सेगमेंट में आप गवर्नमेंट से एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन की ही बात कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे ही आप आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें आप आईटी की हम बात कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, हमारे लिए पूरा मार्केट पड़ा है एक्सपैंड करने को। वहाँ पे कोई बजट डेफिसिट नहीं, कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं है। बहुत बड़ा रूम हम खेल सकते हैं। इसलिए ये कंपैरिजन में फ़र्क हो जाएगा। यहाँ पे लिमिटेड मार्केट है हमारे को खेलने के लिए, गवर्नमेंट के पास भी हर साल का एक एलोकेटेड बजट है, जो वो डिफेंस पे एलोकेट कर सकती है। एंड देयरफॉर 45 टाइम्स का वैल्यूएशन फॉर द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से तो महंगा वैल्यूएशन है। नया एलोकेशन फरवरी में बजट में आता है, तो फिर वो इसको आपको प्राइस में दिखेगा। नया बजट एलोकेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो। लेकिन अभी तक का जो एलोकेशन है, वो तो इस वैल्यूएशन में ज़रूर मानना चाहिए।